यूएस का मार्केट भी थोड़ा नेगेटिव ओपन हुआ था, फंडिंग रेट अभी थोड़ी पॉजिटिव चल रही है, जिससे कि थोड़े लॉन्ग के ऑर्डर्स हमें एग्जीक्यूट होते हुए दिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमें इसको एज अ ट्रेप के जैसे लेना है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो आज है फ्राइडे और फ्राइडे को 640 मिलियन बीटीसी की ऑप्शन एक्सपायरी होने वाली है। यानी कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन एक्सपायरी की आज डेट है। तो जो बियर्स है उनका ये एम है कि बिटकॉइन को कैसे भी करके 29,000 के नीचे रखना है, क्योंकि 29,000 के आगे इसको नहीं ले जाना है। क्योंकि क्या होगा, जो पुट के ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है, वो अभी ज्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हो पुट के ऑर्डर ज्यादा लगे हुए हैं। तो जो बियर्स है उनका ये एम है कि बिटकॉइन कैसे भी करके 29,000 के आसपास या फिर इससे नीचे रहे। इसके अलावा अब बात करें अगर मार्केट से आने वाली कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक अपडेट मुझे देखने को मिली, क्योंकि टेलीग्राम पर ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, इसलिए बार-बार कहता हूं कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। यहाँ पर एक अपडेट आई थी कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स शेयर 100% यूजर इन्फो विद LEA, यानी कि लो एनफोर्समेंट एजेंसी। ये दुनिया भर की लो एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं, इनके साथ जो वजीरेक्स है वो यूजर्स का डेटा शेयर कर रहा है और आगे भी करेगा, बिकॉज उनको तो अपना धंधा चलाना है ना, उनको तो ऐसी एजेंसियों से पंगा नहीं लेना है। तो वजीरेक्स जो है अपना 100% जो यूजर इन्फो है वो LEA के साथ में शेयर कर रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस वजीरेक्स रिसीव ओवर 1000 इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम अ लो एनफोर्समेंट एजेंसी वर्ल्डवाइड बिटवीन September 2021 and March 2022, and it also shut down over 17,000 अकाउंट at 90% राइज फ्रॉम द प्रीवियस 6 मंथ। यानी कि इन्होंने 17,000 अकाउंट्स को शट डाउन भी किया है, क्योंकि वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। इसके अलावा द फॉल इन वजीरेक्स यूजर बेस ड्यूरिंग द टाइम कुड हैव बीन ट्रिगर्ड बाय अ राइज इन टैक्सेस एंड रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। यानी कि जो वजीरेक्स का यूजर बेस है वो अभी हमें घटता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि टैक्सेस अभी काफी बढ़ रहे हैं इंडिया में। इसके अलावा रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है, तो जिससे जो वजीरेक्स के यूजर है उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो वजीरेक्स है वो अपना जो यूजर डेटा है वो लीगल एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ शेयर करा है। तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए अगर आप किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट्स ब्लॉकचेन नॉट क्रिप्टो स्टैंड्स हाईलाइट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली कोइन टेलीग्राफ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को अलग अलग मानती है और अभी भी उन्हें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि क्रिप्टो की ज्यादा नॉलेज नहीं है। हालांकि जो सरकार की कुछ सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको क्रिप्टो की अच्छी नॉलेज है, फिर भी वो क्रिप्टो के अगेंस्ट जा रहे हैं। जबकि जो विपक्षी दल हैं, पूरी रिपोर्ट में ये सब कुछ चीजें बताई गई है कि जो विपक्षी दल हैं उनमें से भी काफी लोग क्रिप्टो के गीक हैं या फिर क्रिप्टो या ब्लॉकचेन के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानते हैं और वो क्रिप्टो को सपोर्ट भी कर रहे हैं। फिर भी जो सरकार है वो क्रिप्टो को लेकर काफी सख्त नियम अभी लागू कर रही है, जिससे कि इंडिया में जो क्रिप्टो की ग्रोथ है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है। सो इस रिपोर्ट में भी यही बताया गया है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को अलग अलग मान रही है। इसके अलावा पाकिस्तान से भी एक अपडेट निकल के आई है कि पाकिस्तान कैन जनरेट $90 मिलियन एनुअली इफ इट इंट्रोड्यूस अ 15% टैक्स ऑन क्रिप्टो ट्रांजैक्शन। अब हमारे जो व्यूअर पाकिस्तान से हैं उनके लिए ये काम की अपडेट है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो सालाना $90 मिलियन तक का रेवेन्यू या फिर जो टैक्स है वो जनरेट कर सकती है 15% टैक्स क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के ऊपर लगा के। अगर ये 15% टैक्स क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के ऊपर लगाएगी तो भैया वहां पर ट्रेडिंग तो ना के बराबर हो जाएगी, या फिर मैक्सिमम लोग क्रिप्टो होल्डर्स बन जाएंगे, ट्रेडिंग वहां पे कम से कम हो जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए कि भैया वहां पर अभी पर ट्रांजैक्शन 15% टैक्स लगाने की बात चल रही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये अपडेट टेलीग्राम पर ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि G7 फाइनेंशियल ऑफिशियल्स कॉल ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड टू स्टेप अप क्रिप्टो रेगुलेशन रिपोर्ट। आपके साथ मैंने ये जो रिपोर्ट थी वो टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर कर दी थी कल कि लूना कोलैप्स को देखते हुए, यूएसटी कोलैप्स को देखते हुए जो G7 फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने जल्द से जल्द ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन के बारे में बात कही है, यानी कि ग्लोबली हमें क्रिप्टो रेगुलेशन आता हुआ देखने को मिल सकता है इस यूएसटी लूना क्रैश के बाद में। और अब बात करें अगर लूना के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लूना की हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही है और अभी भी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ लूना की प्राइस 2.40% डाउन चल रही है। इसके अलावा अब बात करें लूना से जुड़ी हुई कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में तो एक काफी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट मार्केट से निकल के आ रही है। इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट अभी जारी किया गया कि वी हैव पब्लिश्ड एन अमेंडमेंट टू प्रपोजल 1623 इनकॉर्पोरेटिंग द कम्युनिटीज फीडबैक सिंस इट पब्लिकेशन 2 डे अगो, प्लीज सी बिलो फॉर डिटेल। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्होंने अभी जो अमेंडमेंट किया है, अभी जो इसमें थोड़ा बदलाव किया है प्लान 2 में वो ये है। यहाँ पर आप देख सकते हो अमेंडमेंट #1 सम डिटेल्स ऑफ द टोकन एलोकेशन हैव बीन मॉडिफाइड इन द प्रपोजल टू अकोमोडेट कम्युनिटी फीडबैक, यानी कि कम्युनिटी से जो इनको अभी फीडबैक मिला है उसको देखते हुए इन्होंने कुछ चेंजेस करे, कुछ मॉडिफाई किया है। और वो मॉडिफिकेशन ये है कि प्री अटैक लूना होल्डर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल होल्डर्स विद स्नैपशॉट बैलेंस ऑफ 10K लूना और लेस 30% अनलॉक एट जेनेसिस 70% वेस्टेड ओवर 2 ईयर। साथ ही इन्होंने 6 मंथ का क्लिप भी दिया हुआ है। साथ ही हम देख सकते हैं पोस्ट अटैक यूएसटी होल्डर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने 20% से 50% कर दिया है, सॉरी 15% कर दिया है। इसके अलावा पोस्ट अटैक यूएसटी होल्डर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने 20% से अब 15% कर दिया है। साथ ही आप देख सकते हो इंक्रीज इनिशियल फ्लोट जो है इन्होंने 15% से 30% कर दिया है। तो बेसिकली इन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन में। साथ ही मोटिवेशन की बातें इसमें कुछ बताई गई है, समरी आप जाके देख सकते हो। मैं ज्यादा डिटेल से इसको नहीं पढ़ूंगा बिकॉज पूरा वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो मैं इसका जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। तो आपको अगर इस प्लान 2 को पूरा अच्छे से समझना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है, तो आप जाके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये एक अपडेट थी कि इन्होंने वापस से एक अमेंडमेंट प्लान लाया है। तो ये एक अपडेट थी कि इन्होंने हाल ही में अपना एक अमेंडमेंट प्लान भी लाया है। इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो यहां पर एक अपडेट आई
ये कि सीईओ ऑफ हॉबी ग्लोबल यानी कि हॉबी ग्लोबल के जो सीईओ हैं उन्होंने कॉइन टेलीग्राफ को ये बात साझा करी है कि भैया ये जो टेरा का क्रैश हुआ है इससे क्या होगा, जो क्रिप्टो के इन्वेस्टर होंगे उनका जो इंटरेस्ट है वो क्रिप्टो में शॉर्ट टर्म के लिए काफी कम हो जाएगा, बिकॉज लोगों को अब डर होगा कि यार ये क्रिप्टो करेंसी जो कि काफी स्ट्रॉन्ग थी, अगर ये ही 99% से भी ज्यादा क्रैश हो सकती है, 100% क्रैश हो सकती है, तो बाकी की और क्रिप्टो कॉइन्स भी क्रैश हो सकते हैं। तो इससे उनका जो इंटरेस्ट है शॉर्ट टर्म के लिए क्रिप्टो में कम होगा, बट इन द लॉन्ग टर्म द डिमांड विल रिकवर, यानी कि लॉन्ग टर्म में जो डिमांड है वो रिकवर होती हुई हमें दिखेगी, ऐसा मानना है हॉबी ग्लोबल के सीईओ का। इसके अलावा यहां पर आप वोटिंग की बात करें तो वोटिंग जो है वो अभी भी चल रही है और इसको लगभग 5 दिन है, यानी कि 5 दिन के बाद ये जो वोटिंग है वो एंड हो जाएगी और अभी भी 79% लोगों का यस पर वोट है, यानी कि उनका मानना है कि ये जो टेरा का नया प्लान 2 है, अपडेटेड जो है, फाइनल जो है वो सही है और इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो 27 मई के आसपास अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये जो अपनी नई ब्लॉकचेन है वो लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी लॉन्च करना थोड़ा एक हमें भी शौक दे रही है कि भैया इस तरीके से कैसे ये इतनी जल्दी जो अपनी नई ब्लॉकचेन है उसको मार्केट में उतारेंगे। और कई अपडेट्स मैंने ये भी देखी जिसमें बताया गया कि भैया ये जो पूरा टेरा का क्रैश है ये पूरा प्री प्लान था। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो आ रही है अवेलांच से जुड़ी हुई। आपको पता हो कि टेरा लूना के जो रिजर्व फंड है उसमें अवेलांच भी है, अवेक्स भी है। तो अवेक्स का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उन्होंने अभी 9 घंटे पहले एक ट्वीट करा है, लूना फाउंडेशन गार्ड परचेज 1.97 मिलियन अवेक्स टू बी यूज्ड फॉर द टेरा रिजर्व पूल, द एलोकेशन प्रेजेंटेड अराउंड 0.9% ऑफ द पास्ट वीक्स अवेक्स वॉल्यूम, यानी कि जो लूना फाउंडेशन गार्ड है उन्होंने 1.97 मिलियन अवेक्स परचेज करे थे अपने रिजर्व पूल के लिए, जो कि 0.9% था ऑफ द पास्ट वीक अवेक्स वॉल्यूम। तो उन्होंने फाइनल ट्वीट में अपने ये कहा है कि शुड एनी सेल बी कंटेम्पलेटेड फॉर द एलएफजी रिजर्व, द अवेलांच फाउंडेशन इज रेडी टू वर्क विद एलएफजी ऑन सेंसिबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो बेसिकली अवेलांच वालों को भी डर लग रहा है कि एलएफजी ने अगर अपने रिजर्व से 1.97 मिलियन अवेक्स सेल कर दिए तो अवेक्स की जो प्राइस है उसमें हमें भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए इन्होंने एलएफजी को कहा है कि भैया हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक साथ काम करना चाहिए, हम भी रेडी हैं काम करने के लिए फॉर द सेंसिबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो जो एलएफजी है वो अवेलांच फाउंडेशन के साथ में काम करते हुए सेंसिबल ट्रेडिंग के जरिए अपने जो रिजर्व से अवेक्स है उसको निकाल सकता है, बिकॉज अगर ये अपने रिजर्व को यूज नहीं करेंगे तो ये अपने प्लान को सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो अवेक्स के होल्डर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एलएफजी ने अपने रिजर्व में से अवेक्स को सेल करा तो अवेक्स की प्राइस में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं आएगी जितना लूना के क्रैश में हमें देखने को मिला, लेकिन अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है अगर इन्होंने अपने रिजर्व से अवेक्स को सेल करा। तो आज के इस वीडियो में हमने ये सारी न्यूज अपडेट डिस्कस करी एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से नहीं मिलती है अनसब्सक्राइब करके वापस से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को वापस से प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको टाइम पर सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ।